नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जबैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है वाराणसी से जुड़ी हुई, जहां पर काशी विश्वनाथ धाम के नजदीक 2 मकान गिरे हैं। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। कुल 10 लोग दबे थे मलबे में, सभी को निकाल लिया गया। परिवार के 9 लोग और एक महिला कांस्टेबल इस मलबे में दब गई थी। सभी 10 लोगों को मलबे से निकाला गया, लेकिन एक महिला की मौत हो गई है। खोया गली चौराहे पर गिरे ये मकान। मौके पर रेस्क्यू अभियान पूरा हो गया है। मलबा हटाने का काम जारी है। सीएम जोगी ने भी हादसे का संज्ञान लिया है। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। घायलों के बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट नंबर 4 के नजदीक सटा हुआ ये मकान था जो हादसे का शिकार हुआ है। ये मकान भरभरा करके गिरे हैं। इस हादसे में 10 लोग मलबे के नीचे दब गए थे। सभी का रेस्क्यू किया गया है। एक महिला की लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई है। परिवार के सभी 9 लोगों को बाहर निकाला गया। एक महिला की मौत हुई है। कांस्टेबल को भी चोट आई है। उसके चेहरे पर जबड़े में चोट लगी है। महिला कांस्टेबल बताई जा रही है जो यहां पर ड्यूटी पर तैनात थी। ये 4 मंजिला का मकान था। 3:15 बजे के करीब जो है सूचना मिली थी फायर सर्विस को पहले। तो हमारे पास रेस्क्यू टेंडर होता है। तो हम रेस्क्यू टेंडर से मौके पे आए और साथ में जो है फायर टेंडर भी आया। तो हम लोगों ने सीढ़ियाँ लगा करके ऊपर जो देखा वहाँ पे हमारे कर्मचारी पहुँचे, तो मलबा वगैरह वहाँ हटाया। फिर मीनवाइल जो है एनडीआरएफ को भी सूचना दी गई। तो एक जॉइंट ऑपरेशन चला फायर सर्विस का और एनडीआरएफ का। मकान गिरने का प्राइमरी मतलब वजह क्या समझे? ये भवन एक्चुअल में काफ़ी पुराना लग रहा है। मतलब प्रथम दृष्टया भी देखने से लग रहा है कि 60-70 साल का ये पुराना भवन होगा। तो जो पुराना भवन हो जाता है, जर्जर जो हो जाता है, अब बीम से बना नहीं हुआ है, तो ईंटों से ब्रिक वर्क से बना हुआ, तो इसलिए वो कमज़ोर हो गया होगा। उसके कारण वो कोलैप्स हो गया। आज ये हुआ कि सुबह 3 बजे के आसपास अचानक से धड़धड़ा के बहुत झटका लगा, आवाज़ हुई। हम लोग बाहर आए तो देखें मकान गिर गया है। मकान मालिक बेचारा वहीं से टंगे चिल्ला रहा है, हमको कोई सहायता दी जाए। प्रशासन के लोग और हम लोगों ने मिलकर प्रयास किया है। रेस्क्यू टीम आई, लोगों को सुरक्षित निकाल ली। एक की मौत हो गई मकान। कितने देर में रेस्क्यू टीम पहुंची थी? कुछ लगभग तकरीबन 1 घंटे के बाद। 1 घंटे। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एनडीआरएफ के जवान जो हैं वहां पर रेस्क्यू अभियान जब चलाया जा रहा था तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये 3 मंजिला मकान है जिसका ऊपर का जो 2 फ्लोर है वो भरभरा करके गिर गया था। यहाँ पर एक मंदिर है। दरअसल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का गेट नंबर 4 है और इस गेट का हुआ ये मकान था जो भरभरा करके गिर गया है। दिनेश हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। दिनेश, अब वहां पर क्या चल रहा है, क्या अपडेट है? सत्तर साल से ज्यादा पुराना ये मकान बताया जा रहा है और ये मकान गिरे हैं। मलबे में दबे सभी लोगों को निकाल लिया गया है। फिलहाल ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सभी परिवार के 9 लोग और एक महिला कांस्टेबल जो मलबे में दब गई थी, सभी 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। एक महिला की मौत हो गई है इस हादसे में और अब जो है वहां से मलबा हटाया जा रहा है और उसके बाद पानी और बिजली को रिस्टोर करने का आदेश कमिश्नर कौशल शर्मा ने दे दिया है। मौके पर तमाम प्रशासनिक बड़े अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने हादसे का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेशित किया है कि वो घायलों का बेहतर इलाज सुनिश्चित करें। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिनेश हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर सुबह से लगातार मौजूद हैं। दिनेश, अब वहां पर क्या चला है? चूंकि सभी जो फंसे हुए लोग थे उन्हें तो बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अब वहां पर क्या चल रहा है? देखिए, अब रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग यहाँ पर लगभग पूरा हो चुका था। जितने लोग मलबे में दबे हुए थे, 8 लोग दबे हुए थे, जिनको बाहर निकाल लिया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया। अब हम उस मकान के पिछले हिस्से की तरफ खड़े हैं। आप दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो धराशायी हुआ, कितना भयावह था कि सारे मलबे नीचे गिरे हुए हैं और एक तरह से देखा जाए तो एक
चूँकि विश्वनाथ कॉरिडोर के ठीक बगल में है, जिस तरफ से एंट्री होती है 4A नंबर से, वहाँ पर श्रद्धालु कल रही थे, जिसके चलते और हादसा होने से बच गया। यहाँ पर कुछ लोग, स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस पूरे घटना के बाबत। जी भाई साहब, आप इसी मकान में रहते थे जी। किस तरह का हादसा हुआ, क्या क्या रहा? मतलब जब हुआ तो आप लोग क्या सोए थे और क्या कुछ देखने को मिला? देखिए, हम लोग तो सोए थे सारे लोग। 3 बजे भोर में कोई जागता तो है नहीं, तो सारे लोग सोए थे। और जो हमारा मकान था, हमारे पिताजी की वजह से हम लोग बच गए, छत पे जा गए। दूसरे छत पे से हम लोग निकल के बाहर आ गए। लेकिन जो हमारा बगल वाला मकान था, उसमें जितने भी लोग थे सारे मलबे में दबे हुए थे। कितने देर बाद रेस्क्यू के लोग, प्रशासन पहुंची, रेस्क्यू शुरू हुआ, निकालने का काम शुरू हुआ था? आधी 1 घंटे बाद। आधी 1 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ जी। तो इस हादसे का, इस जो जर्जर मकान था, इसको लेकर के कभी मतलब कोई कंप्लेन या कभी? कंप्लेन 50 बार सारे लोग किए थे, एक बार नहीं 50 बार। और जिस समय लोगों की पाइलिंग वाली मशीन चलती थी, बगल में इनका जनरेटर रूम बना है, जहाँ पावर हाउस इनका बना है, एक साथ कम से कम 2 3 3 पाइलिंग मशीनें चलती थी, जिनका हम लोग ने विरोध भी किया था। उनकी वजह से जितने भी क्षेत्र के जितने भी मकान थे सारे जर्जर हो गए थे। तो उस समय हम लोगों ने काम रुकवा दिया था। तो उस समय आश्वासन दिया गया था कि नहीं, आप लोगों का मकान जो है काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने वाला है, आप लोग परेशान मत होइए। तो सारे जितने भी मकान मालिक थे सारे लोग अस्वस्थ हो गए थे। तो इसीलिए वो जाते थे काशी विश्वनाथ मंदिर में अपना कागज़ लेके कि सर हमारा मकान जर्जर हो गया, हमें बनवाने की परमिशन दीजिए या हमारा मकान ले लीजिए। ऑप्शन यही था उनके पास। तो न वहाँ से परमिशन मिलता था और न देते थे। तो पहले शुरू में तो प्रेम से बात करते थे, फिर तो गाली गलौज, मतलब अलग शैली का। आप लोगों की सूचना के बाद कि जर्जर मकान है, इसको या तो ले लीजिए या तो। 10 बार, कम से कम 10 से 15 बार काशी विश्वनाथ मंदिर के लोग आए, अधिकारी आए, मकान को नापे है, नापे। विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर आयुक्त हर जगह दौड़ा। आपका क्या कहना है? हाँ, मैं मकान का खुद ऑनर हूँ 28/6 का। आज कम से कम 7-8 साल से मैं नगर निगम, विकास प्राधिकरण, नगर आयुक्त विशाल सर के यहाँ हमेशा दौड़ता था। और ये लोग हमेशा टाल मटोल करते थे कि 1000 फाइल दबा हुआ है, आपकी फाइल उसके नीचे चली जा रही है, ये मेरा काम नहीं है, आप जाइए किसी और अधिकारी के पास। हमेशा यही कह करके हमेशा वापस कर दिया जाता था। कुल मिलाकर के ये मतलब है कि कहीं न कहीं से ये जो प्रशासन जिम्मेदार लोग इसके जिम्मेदार है। जर्जर मकान की सूचना होने के बाद भी देते थे कि यहाँ से लाइन लगता है, दर्शनार्थियों को ऊपर ईंटा पत्थर गिर जाता है, हमेशा चोट चपेट होता है, प्रशासन को भी चोट चपेट लग सकता है, कृपया इस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन कभी प्रशासन ने कोई ध्यान दिया ही नहीं, हमेशा भगा देते थे। शुरू में प्रेम से बात करते थे, बाद में भगाना शुरू कर दिए, कभी कोई ध्यान नहीं दिए। इस इलाके में और भी ऐसे कई जर्जर मकान हैं। आज सर बोल रहे हैं कि हमने मकान का ये मरम्मत कराने से रोक नहीं किया है। शुरू में मरम्मत पर भी रोक था, आप पूरे मोहल्ले से पूछ सकते हैं कि शुरू में मरम्मत पर भी रोक था, कोई मरम्मत करवाने नहीं दिया जाता था। इधर ये अपनी सफाई दे रहे तो उसकी बात अलग है। देखिए, ये यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि जर्जर मकान की सूचना देने के बावजूद भी प्रशासन इसकी मरम्मत करवाने का परमिशन नहीं दे रहा था। चूँकि कॉरिडोर के ठीक बगल में ये मकान मौजूद है, तो पहले ये बात सामने आई कि जो इसको कॉरिडोर में शामिल किया जाएगा तो लोगों ने जर्जर मकान की मरम्मत कराने से बचते रहे। बाद में इसके बाद जब दिनेश स्थानीय लोगों से पूछिए कि आसपास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास क्या इस तरह के मकान और भी हैं जो जर्जर हालत में हैं, जिन्हें मरम्मत की जरूरत है? बिल्कुल, हम जानना चाहते हैं। ये एक चीज आप बताइए, इसके मतलब जर्जर मकान और भी इसका अगल बगल है क्या? अगल बगल अगर आप देखेंगे तो कम से कम 50 मकान आपको मिल जाएंगे, जो कॉरिडोर के ठीक बगल में है। जो कॉरिडोर के ठीक बगल में है। और सारे मकानों की कंडीशन हो सकता है कि इससे भी बदतर हो, वो भी आज न कल सूली पे चढ़ी जाएंगे। तो क्या वजह लगता है कि जो जर्जर मकान है उसको क्यों मरम्मत नहीं कराया जा रहा है, क्यों उसको मरम्मत कराने की इजाज़त नहीं दी जा रही? इसका क्या? इनका सीधा कहना है कि हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के पास पैसा नहीं है, सीधा। तो कहीं न कहीं से ये मतलब छोड़ दिए हैं कि जर्जर मकान है, गिरते रहे और हादसे होते रहे। ये इनको हादसों से नहीं फर्क पड़ता है,
शुरू में मंदिर तोड़ते थे, अब मकान और जान लेने पे तुले हैं। आपका क्या मानना है, यहाँ पर इस तरह से इस इलाके में और भी कितने जर्जर मकान हैं, और जर्जर मकान है तो उसका निर्माण या मरम्मत क्यों नहीं हो रहा है, या उसका अधिग्रहण सरकार की त्रुटि है भैया। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जनता इसमें बेसहारा तरीके से रह रही है और हमेशा सरकार के पास दौड़ती रहती है। सरकार कोई सूद नहीं लेता है इस पे। कितने मकान होंगे अगल बगल जो जर्जर हालत में है, जो कभी भी इस तरह 20 से 25 मकान होंगे जर्जर स्थिति में। 20 से 25 मकान अगर समय से ध्यान नहीं दिया गया तो वो भी गिर जाएंगे, वो भी गिर जाएंगे और उसमें भी कई जान माल की हानि हो जाएगी। तो दिनेश, आप लोग इस स्थानीय बाबत लोगों जो से है पूछिएगा। दिनेश, एक चीज और पूछिए कि क्या नगर निगम वीडीए की टीम, नगर निगम की टीम कभी आई, जर्जर मकानों को खाली करने का नोटिस दिया गया, उन्हें बेहतर करने की बात कही गई प्रशासन की तरफ से? ये एक चीज बताइए, आपने जबरदस्ती अपना नहीं मकान ये बताइए कि नगर निगम कभी मतलब आई मकान खाली कराने के लिए कभी नहीं। नगर निगम की निगम भी बोली कि 1000 फाइल है भैया, उसके नीचे आपकी फाइल दब जा रही है। कभी नगर निगम टीम कभी निरीक्षण करने या कभी नहीं। यहाँ पर आपका भी मकान है जी? 28/8 हमारा ही था। जब 28/9 तोड़ा गया तो हमने प्रशासन से जाकर कहा कि सर हम अपना मकान हमारा बचा लीजिए, उसको सुरक्षा कर दीजिए, लेकिन उन्होंने सुरक्षा नहीं किया। इन्होंने कहा कि तुम लोग अपना जल्दी से बेचो, नहीं तो 10 दिन जो है दौड़ोगे कोर्ट कचहरी, सब लोग मर जाओगे, काम खत्म हो जाएगा। तो हमने कहा कि तुरंत गए सर, अपने भाई को तुरंत गए, भाई तुम लोग मर जाओगे, इसको दुकान मकान खाली करो। तो हमारा भी मकान था और उसी के आगे वाला जो टूटा है, तो हमने अपना खोल के छोड़ के चले गए बेच के इनको। और वही मंदिर आज बचाया है। मंदिर का शिखर जो है वो सिलाब रोका, उसी के छत के नीचे लोग बच गए, तो सभी चले हाँ, जिस हिसाब से सामने दिख रहा है कि मंदिर है, मंदिर के ऊपर मलबे, वो हमारा गंगेश्वर मंदिर है, जो शिखर है बाबा को जो है ऐसे रोका और रोक के वो सिलाब रुक गया, उसी के नीचे लोग शरण ले लिए। तो मंदिर नहीं, लोगों की जान वहां पर बचाई है। इस हादसे में मंदिर, चूंकि आप देखेंगे मलबे के पास एक मंदिर दिखाई दे रहा है और उस मंदिर के शिखर के पास लोगों ने शरण लेकर के अपनी जान बचाई। दिनेश, शुक्रिया इन तस्वीरों को दिखाने के लिए और लगातार ग्राउंड जीरो से अहमद तक अपडेट पहुंचाने के लिए। फिलहाल 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, हादसे से जुड़ी हुई 2 तस्वीरें। दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग खत्म हो चुका है, 10 लोगों का रेस्क्यू किया गया है और घायलों को किस तरीके से यहाँ पर ले जाया गया था वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक महिला की दरअसल इस हादसे में मौत हो गई है, हम आपको दिखा रहे हैं। बाईं तरफ देखिए मंदिर है और घर के पास ही मंदिर था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट नंबर 4 के पास यह हादसा हुआ है और मंदिर को आप देख सकते हैं और इस मंदिर की वजह से कई लोगों की जान बची है। घायलों को जब निकाला जा रहा था तब की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहे हैं। एक महिला की मौत हो गई है क्योंकि जो सरिया है उसके गर्दन पर आकर के लग गया था। भारी भरकम जो छत डालने के लिए सरिया का इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से एक महिला की मौत हो गई है और 9 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हमारी 2 टीमें यहाँ आ गई थी और जैसा आपको पता है ये बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन था। तो हमने अपने अनुभव और अपने तकनीक के सहारे बहुत ही कम समय में जो यहाँ पर 8 विक्टिम्स थे उनको यहाँ पर हमने रिट्रीव किया है और आपके सामने है कि सभी लोगों को यहाँ अस्पताल रेफर कर दिया है। कोई कैजुअलिटी से देखिए, यह रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग अब अपनी समाप्ति की तरफ है। परिवार के टोटल यहाँ पर 9 सदस्य इसमें ट्रैप हुए थे, जिसमें से सभी 9 सदस्यों को यहाँ से निकाल लिया गया है। सभी को हॉस्पिटल, यहाँ का कबीर चौरा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पर इलाज के लिए भेजा गया है, जहाँ उनका बेहतर इलाज कराया जा रहा है। एक महिला कांस्टेबल इसमें इंजर्ड हुई थी जो यहाँ पर ड्यूटी पर थी, उसको BHU ट्रामा सेंटर भेजा गया है, जहाँ पर डॉक्टर ने उसकी हालत खतरे से बाहर बताई है। 2 मकान यहाँ गिरे थे। एक गुप्ता जी का मकान था जिसके अंदर 9 लोग थे, एक कोई यादव जी का मकान था उसमें 2-3 मकान मालिक सहित लोग थे, 3-4 किराएदार टाइप लोग थे। ये दोनों मकान गिरने से यादव जी वाले मकान के सारे लोग तो आराम से निकल गए थे। जो दूसरा गुप्ता जी वाला मकान था उसमें 2 लोग सुरक्षित निकले स्वयं और 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो 9 लोगों में से 7 लोगों को रेस्क्यू करने की आवश्यकता पड़ी। उन 7 में से एक महिला की दुखद मृत्यु हुई है, बाकी सारे के सारे लोग सुरक्षित हैं, उनका इलाज चल रहा है।